एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बिनोवा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 सेशन का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और आप सभी बच्चे अपना रिजल्ट उम्मीद करता हूँ चेक कर लिए होंगे। अगर चेक नहीं किए होंगे कोई बात नहीं, मैं आप सभी बच्चों को आपको बताने वाला हूँ आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। और रिजल्ट में आपका जो प्रोमोटेड सेक्शन है या फिर अगर आप पास वाले सेक्शन में या फेल वाले सेक्शन में, तो किसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ एक पीडीएफ आया हुआ है। जो भी बच्चा रिजल्ट आपने चेक कर लिया होगा तो पीडीएफ आया, उस पीडीएफ में जो पास वाले स्टूडेंट है, जो फेल वाले स्टूडेंट है और जिन भी बच्चों का प्रोमोटेड लगा हुआ है उस सेक्शन में रख दिया गया उसको। अब जिस दिन मार्कशीट आएगा तब पता चलेगा कि आपका किस सब्जेक्ट में फेल है, पास है, प्रोमोटेड, सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन मैं आपसे बच्चों को बताने वाला हूँ कि रिजल्ट में आप रिजल्ट में चेक कैसे करिएगा, पास फेल प्रमोट कैसे चाहिए, ये सब कुछ बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्लियर होगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप डायरेक्ट क्लिक करना। बिनोवा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, जिसपे छठे या सातवें नंबर के कह सकते कॉलम सेक्शन पर आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 का जो 24-28 सेशन का पीडीएफ है रिजल्ट का, वो वहां मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उतना भी कष्ट नहीं करना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा मेरा, जहां पर जाइए आपको पीडीएफ अपलोडेड है, वहां पर अपना जो रोल नंबर है डालिए, सर्च करिए। आपको अगर आप जिस भी सेक्शन में चाहे प्रोमोटेड रखा गया है, पास में रखा गया, फेल रखा गया, वो सब कुछ वहां पे शो कर जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी होगा कि सर हमने बहुत मेहनत से लिखा, बहुत अच्छे से लिखा, फिर भी हमारे रिजल्ट में हमको यूनिवर्सिटी फेल कर दिया, किसी पेपर में एब्सेंट कर दिया, हमने रिजल्ट मतलब एग्जाम दे के आए फिर भी हमारे रिजल्ट में हमको एब्सेंट कर दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया मैं सब क्लियर कर दूंगा भाई, बस थोड़ा ध्यान से आपको सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पसंद है शेयर कर लेना, वो आपकी इच्छा रहेगी। देखिए आपका जो भी पेपर हुआ था, ठीक है, मेजर हुआ था, माइनर हुआ था, एमडीसी हुआ था, एईसी हुआ था, और एक आपका था अंडरस्टैंड इंडिया, जिसे या देखिए और अंडरस्टैंड इंडिया हम से नहीं रखते, हम वीएससी सब्जेक्ट मेरे से रखते हैं, और एक होता है सेट पेपर होता है। कुछ कैटेगरी वाइज जिसको हम लोग क्या करते हैं बांटते हैं। आपका जितना भी नंबर का पेपर हुआ था इसमें आपको मालूम है सिर्फ मेजर और माइनर में क्या होता है इंटरनल होता है, बाकी सब चीज में क्या होता है एक्सटर्नल होता है। ये सब चीज का पेपर का क्या होता है एक्सटर्नल। आपका जितना भी नंबर का पेपर हुआ होगा, ठीक है, उसमें कितना परसेंट लाना है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, 40% लाना, याद रखिएगा। यानी इसमें भी 40%, इसमें भी 40%, हर सब्जेक्ट में आपको 40% लेकर आना, तो ही आप लोग पास होइएगा, वरना पास नहीं होइएगा। यानी इंटरनल में 25% अलग से लाना है, एक्सटर्नल में 25% अलग से लाना है, तो जाके आप उस पेपर में क्वालिफाई करिएगा, वरना क्वालिफाई नहीं करिएगा। इस तरह सबसे पहले चेक कर लेना है। अगर आप सभी बच्चों का 100 नंबर का पेपर था, मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए, अगर 100 नंबर का पेपर था तो भैया 40 नंबर आना है, 75 का तो 30 नंबर लाना है, 50 है तो 20 लाना है, 60 है तो 24 लाना है। इतना ही नंबर में कुछ पेपर हुआ होगा जितना आपको नंबर लाना है। यानी यहाँ पर हमने आपको सारा लिख दिया कि कितना सब्जेक्ट में कितना नंबर लिखाना है। अभी आपका जो रिजल्ट है उसमें प्रोमोटेड है, फेल है या पास है। पास है तो आप अगला सेमेस्टर जा सकते हैं, फेल है इसका मतलब आपको सेमेस्टर 1 क्लियर करना होगा, तो ही जाके आप अगला सेमेस्टर जा सकते हैं, वरना आप अगला सेमेस्टर नहीं जा सकते, ठीक है। याद रखिएगा फेल का मतलब ये होता है, और प्रोमोटेड मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, बेसिकली आपको अगला सेमेस्टर जाने दिया जा रहा है, लेकिन सेमेस्टर 1 का जिस भी पेपर में बैक लगा हो, ये 6 का 6 पेपर में किसी पेपर बैक लगा होगा, उस पेपर को आपको जो अभी जो बच्चे 2025 में एडमिशन करा रहे हैं उनके साथ देके आपको क्लियर करना पड़ेगा, इसका ये मतलब होता है। अब बहुत सारे बच्चों को ठीक है चलिए ये बात हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन हमारा पेपर बैक कैसे लगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारे झारखंड के देखिए जितने यूनिवर्सिटी है, आज अपने मैं बोलूँ ना अपने इतिहास काल में सबसे पहला बार हुआ होगा जहां पर एक दिन में 2 यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी हो गया। वो बीबीएम यूनिवर्सिटी का बिनोवा, दोनों का परीक्षा लगभग देखा जाए ना टाइम लगभग 10-15 दिन गैप था, लेकिन रिजल्ट जो है एक दिन में आया। इत्तेफाक सोच रहे आप लोग, इतना बड़ा इत्तेफाक हो गया कि दोनों रिजल्ट एक दिन में आया हमारे पास, और साथ ही साथ दोनों का रिजल्ट में वहां पर भी जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी पढ़ रहे बीबीएम में, वहां भी रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों को प्रोमोटेड लगाया हुआ, एब्सेंट लगाया हुआ सेम। देखिए ऑनलाइन जो भी डेटा आता है ना, मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन डेटा में क्या होता है, बहुत सारा गड़बड़ रहता है। जिस दिन आपको मार्कशीट मिलता है वो मार्कशीट देखिए, जब भी रिजल्ट में लिखा रहता है ना, वहां लिख ही जाता है कि ऑनलाइन जो भी जानकारी दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलती हो सकता है। इसलिए जब तक ऑफिशियल आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तब तक आप निश्चिंत रहे कि आप हो सकते पास हो सकते पेपर में। इसलिए जिन भी बच्चों को चलिए एब्सेंट दिखा रहा हो तो हो सकता है कि गलती से अगर हो गया एरर होगा तो वो सही हो सकता है। लेकिन जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को प्रोमोटेड सेक्शन रखा जा रहा है जैसे बिनोवा में, तो यहाँ पर एक डाउट है कि बहुत सारे बच्चों को किसी न किसी कॉमन पेपर में बैक लगा दिया गया, और हो सकता है आपको मालूम है बिनोवा यूनिवर्सिटी में भी चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में अच्छे से कॉपी चेक नहीं होता। भाई आप जितना आपने खुद से बताइए, आपने जितना अच्छे से पेपर लिख के आया था क्या आपको उतना नंबर मिला होगा। जिस दिन आपका मार्कशीट आएगा ना, आप खुद चेक कर लेना कि आपको मालूम होगा ना कि आपने इतना नंबर लिखा था, आपको इतना नंबर मिला चाहिए था, आपको नहीं मिलेगा। क्यों भाई, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है जो पेपर चेक करेगा, अपने मन से अकड़ बकड़ सब चेक करते उठाकर नंबर दे देता है।
इस वजह से आपका रिजल्ट फेल लग जाता है। अब फेल लगेगा, प्रमोटेड लगेगा, पेपर तो आपको देना, 650 रुपये भरना आपको, कॉलेज यूनिवर्सिटी लगे वो तो फायदा में रहता है, उसको तो अपना भैया पैसा मिलेगा ना। तो इस प्रकार आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, फेल पास प्रमोट होने क्या करना ये बता दिया। और रिजल्ट आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी अगर अपडेट आएगा तो हम आपको शेयर कर देंगे। इस वीडियो को शेयर कर देना, लगता है हेल्पफुल यूजफुल है। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक लीजिए, जय भारत।